नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लूसेंट के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लूसेंट का पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है? प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील, जो कि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप पर है। कौन सी है? नील नदी, जो कि है सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर तीसरा है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सचिन रमेश तेंदुलकर। ध्यान रखिएगा, सचिन रमेश, ठीक है, रमेश तेंदुलकर। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची का जो स्तूप है दोस्तों, जो कि बिहार में है, उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने करवाया था। प्रश्न नंबर पाँचवा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर छठा देख लेते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर छठा है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तांबे का यूज सबसे पहला किया था वुमन ने। प्रश्न नंबर सातवां है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर आठवां, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरला में। कहाँ पे? केरला में। प्रश्न नंबर देखते हैं नम्मा, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर देखते हैं दसवां है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाभियोग के द्वारा जो राष्ट्रपति है उसको भी उसके पद से हटाया जा सकता है, जो कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी कहलाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 11वां, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। इसको क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये करके बताइए, कमेंट करके, कि अभी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है। प्रश्न नंबर देखते हैं 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नील नदी। क्या है? नील नदी, ओके। प्रश्न नंबर देखते हैं 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 है, संविधान सभा ने किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? किसे चुना था? तो इसका सही जवाब हो जाए भीमराव अम्बेडकर को चुना था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर को। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो पारित कर दिया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर 15वां है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क से वो सबको नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 16वां, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 17वां, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर देखते हैं 18वां, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है घनानंद। क्या है? घनानंद। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एक ही है वो उपग्रह, कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है। और अभी जो भारत के इसरो द्वारा छोड़ा गया है चंद्रयान 3। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइए कि वो क्या क्या खोज कर सकता है, ठीक है। आपकी देखते हैं नॉलेज, आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 20वां क्या कहता है? 20वां है, संघ संवत किसने चलाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने।
प्रश्न नंबर 21 है योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सही जवाब है जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अभी कौन है? नरेंद्र दामोदर मोदी जी, जो कि हमारे पीएम हैं। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 22 को क्या कहता है। प्रश्न नंबर 22 है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी जी। प्रश्न नंबर 23 है सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। ठीक है, अपचायक। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 24 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 24 है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि लूसेंट से मैंने आपके लिए लिए हैं, जो कि बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, तो इन्हें याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने आपको कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा। प्रश्न नंबर 25वां देखते हैं सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है? तो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे होता है? थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का राष्ट्र यानी कि देश। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो गया केरला में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। किसने? चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला क्या कहता है। प्रश्न नंबर 28 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। जो आपने बल्ब देखा हो उसमें छोटी सी तार जैसी लगी होती है वो किसकी होती है? फिलामेंट उसको बोलते हैं। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो वो किसको देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को देता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 का क्या कहता है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम मतलब कि सबसे कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर। प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला क्या कहता है। प्रश्न नंबर 31 भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैत्र। ठीक है, पूछा इसमें भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का यानी कि हिंदी में अपन बोलते हैं ना कैलेंडर को, तो वो उसका सबसे पहला जो मंथ होता है वो क्या होता है? चैत्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान सबसे अधिक होता है? पहले पूछा था न्यूनतम, अब पूछ रहा है अधिकतम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला जो कि है 33वां विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइए नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है अपने एटमॉस्फेयर में। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला 34 रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, वो आपको बताना है उसकी स्थापना वो किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान के, तो वहाँ पर क्या है पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 36वां क्या कहता है। प्रश्न नंबर 36 है नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है इसका हेडक्वार्टर नेवी का। अगला प्रश्न नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 है भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 39 क्वेश्चन दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर देखते हैं 40वां भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 41वां फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या कहता है विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। क्या है? भारत। अगला प्रश्न नंबर 43 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने
रेबीज के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला, जो कि 44वां। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 में। कब? 1929 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला, क्या कहता है। प्रश्न नंबर 45, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? ठीक है, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसकी जो सर्वप्रथम घोषणा की थी वो किसने की थी कि भाई बंगाल इंडिया से, मतलब कि भारत से अलग होने जा रहा है, या फिर जो भी है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन। कब हुई थी? सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो पक्षियों में अंडा होता है किसका होता है? शुतुरमुर्ग का ही होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला, 47, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GV मावलंकर। ठीक है, याद रखिएगा, GV मावलंकर थे, वो क्या थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 48 है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पे? पोखरण। पोखरण किस जगह में? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो इसका सही जवाब है लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का आविष्कार किया था, यानी कि बनाया था। चलिए सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। ठीक है, क्या है? कैल्शियम है, वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है दूध में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने सिलेक्टेड लिया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लूसेंट बुक से, जो कि 70 से 80% आपके किसी भी GK GS के क्वेश्चन सब लूसेंट से पूछे जाते हैं। इनको बहुत ही बारीक से पढ़ें, और मैं आपके लिए अब पार्ट्स लेके आता रहूँगा लूसेंट्स के। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर लेकर। नमस्कार।